हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन रेलवे की तरफ से एक न्यू भर्ती का न्यू नोटिफिकेशन अपडेट लेकर आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। पूरी जानकारी बिल्कुल सरल तरीके से समझाने वाला हूँ कि इंडियन रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की तरफ से ये जो वैकेंसी आई है वो किस पोस्ट के लिए है और क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी पोस्ट है और ऑनलाइन फार्म लास्ट डेट कब होने वाली है, यानी कि आप लोग किस डेट तक अपना जो फार्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, वो जारी किया गया है 5/7/2025 यानी कि 5 जुलाई 2025 को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी की, जिसमें इन्होंने बताया है कि आईटीआई एंड नॉन आईटीआई यानी कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई कंप्लीट किए हैं या फिर नॉन आईटीआई हैं, दोनों कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है कि आप लोग अपना सिलेक्शन जो है वो इंडियन रेलवे यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में ले सकते हैं। हम बात करें इस वैकेंसी की दोस्तों, तो ये वैकेंसी जो आई है वो टोटल पोस्ट है 374, यानी कि जो टोटल पोस्ट है वो है 374, यानी कि 374 पोस्ट की ये वैकेंसी जो है वो जारी कर गई। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/8/2025 यानी कि 5/8/2025 तक आप लोग इसका जो फार्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि लास्ट डेट अपलोड डॉक्यूमेंट यानी कि आप लोग किस डेट तक अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकेंगे, तो 7/8/2025 यानी कि 7 अगस्त 2025 तक आप लोग लास्ट डेट जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की इस वैकेंसी में रखी गई है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग वैकेंसी डिटेल समझिएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आईटीआई के लिए, तो यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो सीट रखी गई है वो ट्रेड वाइज रखी गई है। सबसे पहले फिटर के लिए टोटल पोस्ट जो है वो है 107, ठीक है। वहीं पे कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट है, पेंटर जनरल के लिए 7 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 67 यानी कि 67 पोस्ट है, वहीं पर बिल्डर के लिए दोस्तों 45, इलेक्ट्रीशियन के लिए 71 यानी कि टोटल जो पोस्ट है वो है 300। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट है आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए वो है 300, ठीक है। वहीं पर हम नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स की बात करें, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 10वीं 12वीं पास किया है वो कैंडिडेट्स भी अपना फार्म जो है वो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे हम बात करें नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, तो टोटल जो पोस्ट है वो है 74 यानी कि 74 पोस्ट है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो फॉर नॉन आईटीआई के लिए तो कैंडिडेट मस्ट है पास 10th क्लास एग्जामिनेशन एंड, यानी कि 10वीं में जो आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। वहीं पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि 10th क्लास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पे आपका जो सिलेक्शन है वो आईटीआई मेरिट बेस पे होने वाला है, यानी कि आपका जितने भी परसेंटेज आईटीआई में अच्छा होगा उस हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस नोटिफिकेशन में इन्होंने और क्या कुछ क्राइटेरिया रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, एज क्राइटेरिया समझिए आप लोग। नॉन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 15 साल से लेकर 22 साल तक के कैंडिडेट्स को ये वैकेंसी जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। वहीं पर आईटीआई की हम बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना ऑनलाइन फार्म जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर एज रियलाइजेशन भी आपको मिलने वाला है, यानी कि जो छूट मिलती है एज में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल। तो यहाँ पे ये एज रियलाइजेशन जो है आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। द बेसिक ऑफ सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एवरेज, यानी कि आपका जो
10वीं में पासिंग मार्क्स होने चाहिए, वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। ये चीज़ इन्होंने क्लियर जो है इस नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। तो यहाँ पर वही कैंडिडेट्स जो है वो अपना फार्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जिनका जो हाई स्कूल में पासिंग मार्क्स है वो 50% से ऊपर है। इसके बाद दोस्तों आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग बेस पे रखा जाएगा, यहाँ पे इन्होंने बताया है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप लोगों को अगर इस डिपार्टमेंट में जो भी सीटें हैं उस सीटों के हिसाब से आपको रख लिया जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया दोस्तों वो है 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़। आपको इस फार्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोगों को मैं लास्ट में दिखाता हूँ इन्होंने क्या कुछ बताया है, आप लोग वीडियोज़ में बने रहिएगा। यहाँ पर देखिएगा इन्होंने बताया है द फुल अथॉरिटी टू चेंज द नोटिफिकेशन और द रिजल्ट विल बी रिवाइड विथ द BLW एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो जारी किए गए हैं BLW की तरफ से, यानी कि भारत लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की तरफ से। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी की जिसे मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है आप लोगों को समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप लोग इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।